गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 डेट इज़ अबाउट इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, 13.1 में आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि जब एक्स एक क्वांटिटी जो इंक्रीज़ करती थी दूसरी भी इंक्रीज़ करती थी, लेकिन इन्वर्स में क्या होगा उसका उल्टा। मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa. ठीक है, in such a manner that the product of their corresponding values remain constant, कि उनकी जो corresponding values है उनका product जो constant मतलब एक जैसा रहे। That is if x and y equals to k, then x and y are said to vary inversely. In this case, if y1 and y2 are the values of y corresponding to the values x1 and x2 of x, then the values x1 and x2 of x respectively, then x1 y1 equals to x2 y2 या x1 upon x2 equals to y2 upon y1। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट में क्या करते थे, डायरेक्ट में होता था x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, डायरेक्ट में ऐसे होता था, लेकिन इन्वर्स में क्या होगा x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, या इस तरह से लें या इस तरह से भी ले सकते हैं आप, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, तो दैट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट आएगी। ठीक है, ये वाला जो है आपने फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है इन्वर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट में आप ये करते थे ना x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, लेकिन इन्वर्स के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। ठीक है, चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, लेकिन मैं इसे लेकर चलूँगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा रीड आउट करते हैं, उससे थोड़े हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, आपको बताना है इनमें से कौन से इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। एक क्वांटिटी है कि नंबर ऑफ वर्कर्स, और दूसरा है कितना टाइम लगेगा उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए अगर कम वर्कर्स हो गए तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा वर्कर होंगे तो कम समय लगेगा। मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, तो कौन सा केस हुआ ये, यस इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। द सेकेंड पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए कितना समय लगेगा और कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड जो यूनिफॉर्म एक जैसी हो। अब ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और कम टाइम लेंगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है, साइकिल में स्पीड यूनिफॉर्म है साइकिल की, तो टाइम मान लीजिए कितना लगा, 5 किलोमीटर के लिए मान लीजिए 30 मिनट्स लगे। ठीक है, तो 10 किलोमीटर्स के लिए कितने लगेंगे, 1 आवर 30 मिनट्स और लगेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरह से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो टाइम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा केस हुआ, क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन का हुआ, नहीं ये केस हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्योंकि इसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये इन्वर्स का केस नहीं है। वैसे थर्ड पार्ट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, कि कितने एरिया में खेती की गई है और कितनी क्रॉप लगाई गई है, हार्वेस्ट की गई है। ठीक है, हार्वेस्ट मतलब निकाली गई है। तो देखिए जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट की जाएगी, और जितना कम एरिया होगा उतनी कम क्रॉप हार्वेस्ट की जाएगी। अगेन इट इज़ आल्सो नॉट अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है। ये किसका केस है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी भी तो बढ़ रही है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्रॉप होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ पर आते हैं द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल।
एक फिक्स जर्नी है, मतलब आपको 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, एक सिटी में जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, दैट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, टाइम और स्पीड का। अब देखिए स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो यस, दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। उसी तरह नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। एक कंट्री की पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, कि पर पर्सन जो कितना लैंड, कितनी ज़मीन मिल रही है। अब देखिए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कम एरिया मिलेगा, ठीक है ना, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा। तो अगेन इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस हैं, और सेकंड और थर्ड किसके थे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, ठीक है। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।